चित्रा जी, बुलडोजर तो विकास दुबे के घर पे भी सही बात चला है और है। विजय जुम्मा के मिश्रा बस के नीचे घर पे भी रहेगा चला है। और फिर इतवार तो भी अगर आएगा, इतवार को आपके घर पे भी लिस्ट चल में सकता चुनना है। नाम कि विकास दुबे पर भी तो चला था बुलडोजर, भाषा नहीं करोगे फिर तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी दूसरे समुदाय की ओर से। लेकिन यहाँ पर खुद को पीड़ित बताने की आदत पड़ गई है। शर्मा के घर पे चला दिया गया, जिसकी वजह से अतिक्रमणकारियों के पूरे खिलाफ देश भी में कार्रवाई हो तो उसमें भी दिक्कत जाते हैं लोग बताने के लिए पीड़ित खुद को। नुपुर शर्मा जिसकी वजह से देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो गया, देश को शर्मिंदा होना पड़ा, जिसकी वजह से इतने लोगों को जेल में डालना पड़ा, जिसकी वजह से इतने गोलियां पड़ गई, वो आज तक क्यों खुली फिजाओं में घूम रही है? क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा? चलो एब्सकॉन्डर है, वो भाग गई है, रेड कॉर्नर डिक्लेयर किया है, नहीं ना, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार खुद चाहती है, ये सरकार खुद चाहती है कि इसी तरह चलता रहे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये सरकार का मंशा बन चुका है। अब जवाब ले लेते हैं शांतनु जी से, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। ठीक है, ओके। संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून पालन करिए, उसको सजा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार शांतनु जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें आप। देखिए वारिस भाई आप तो वकील हैं, इनमें से किसी केस में भी बिना कागज के कार्रवाई नहीं हुई है। आपने नुपुर शर्मा का नाम लिया, आपको लगता है कि उनके घर के कागज इलीगल हैं, नजूल की जमीन पे बने, आपकी जमीन पे बने, किसी और की जमीन पे बने, तो जाइए ना कोर्ट में, जहां पे भी पुलिस को ऐसे दस्तावेज मिले हैं पिछले 2 साल में। मैं बार बार कह रहा हूं, हम कोर्ट में जाए 2000 और आप जाएंगे बुलडोजर लेके, क्या बात है? 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है वहां पे। हम कोर्ट में जाओ और आप बुलडोजर लेके जाओ, यानी हम ही कायदा कानून पालन करें और आप बुलडोजर का पालन करें। क्या बात कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार की चित्रा जी सतत 5 साल से चल रही है। ऐसी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जमीनों पर कब्जा, और जैन साहब बताएंगे, जमीनों पर कब्जा एक आम बात थी, उसको अब छुटाया जा रहा है, पूरी प्रोसीजर के साथ छुटाया जा रहा है। जमीनों पर कब्जे के लेकर ये लड़ाई है, तो फिर उसको जुम्मे की नमाज और उसके बाद पत्थरबाजी से क्यों जोड़ा जाता है? वारिस पठान साहब, ठीक है, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी की भी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, आज सरकार की ओर से देश की सर्वोच्च अदालत में कहा गया है कि 2020 से जितने भी अतिक्रमण, अवैध इस तरह की जमीनें हैं, उनको खाली करवाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, और आज तक ऐसा कोई भी पक्ष नहीं रहा जो इसके खिलाफ कोर्ट की ओर गया हो। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा कर नहीं कहता है ये हमारी जमीन थी, सरकार ने गलत तरीके से इसको अख्तियार किया और हमारे घर बुलडोजर चला। तो अगर ऐसा है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, न्याय तो सबके लिए बराबर है, क्यों नहीं चले जाते हैं लोग? बिल्कुल चित्रा जी, शायद आपकी नजर से हट गया होगा, खारगोन में प्रधानमंत्री आवास, जो कि प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के अंतर्गत दिए गए थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया, और आप ही लोगों ने एक खबर दिखाई थी, और हम लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी गए हैं, और हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पर भी उतना ही करारा तमाचा पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, खारगोन में प्रधानमंत्री आवास गिराए गए थे। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आता है, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि मंजर क्या कहता है, जहां 2 लोगों की हत्या हो गई, रांची का मंजर क्या कहता है? आपकी सरकार है वहां पर, सहयोगियों के साथ मिली। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां पर कम से कम रांची में गोलीबारी जो हुई, जो 2 लोगों की जान चली गई, वहां पर एक पुलिस वाले की ऐसी तस्वीर, बिल्कुल ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर दया आती है। वो अपने अधिकारियों को फोन करके कह रहा है बचा लो मुझे, चारों तरफ पत्थरबाज हैं, मुझे बचा लो। एक पुलिस वाला गिड़गिड़ाता हुआ अगर कैमरे में कैद हो उसकी आवाज, तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बिल्कुल समझता हूं, मैं पुलिस परिवार से ही हूं, ऐसी बात नहीं है। और आज की डेट में जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं आपको आप ही के घर से और क्या नाम गोरखपुर से लेकर के 1000 तस्वीरें दिखा सकता हूं कि पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने ऊपर पत्थर भी खाए हैं और अपने ऊपर गोलियां भी खाई हैं। पुलिस प्रशासन जितना संयम का परिचय देता है, उतना परिचय और कोई नहीं देता है। इस बात को भी जानते हैं। संयम की परीक्षा चलती रहेगी ऐसे ही भाई, बीच में आप झारखंड में संयम की परीक्षा चलती रहेगी क्या सुरेंद्र राजपूत जी? आपके प्रदेश में बोल जाती है, कम से कम हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हम तो डिबेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप स्पीच देने के लिए तो सुरेंद्र राजपूत जी बुलाए नहीं है। अब बीच में सवाल पूछने की इजाजत कम से कम पत्रकार को तो रहनी ही चाहिए। बाकी किसी और ने तो बीच में इंटरप्ट किया नहीं आपको। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें। ओके, ठीक है। 5 सेकंड में तो नहीं रहनी चाहिए ना, 30 ठीक है, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। हाँ भाई, हमें आपसे डर लग जाता है, आप हमारे परिवार की हैं, हमें वैसे भी डर लगता है। सर, डरने की जरूरत नहीं है आप 2 चीजों को
ठीक है, अपनी बात बिल्कुल हम डरते हैं मैम। आप बोले हम आपको दो चीजें बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं। मैं आपसे फिर से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं, विधि सम्मत कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। पुलिस ने जो अपना क्या नाम प्रिकॉशन लिया है वो भी अच्छी बात है। इस घटना की, इन सब घटनाओं की तह तक जाना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं, अग्निपथ का विरोध करने वाले युवाओं के घर बुलडोजर कतई नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ क्यों लेके जा रहे हो यार? अरे भैया, आप अग्निपथ पे क्यों लेके आ रहे हैं बात को? अग्निपथ पे क्यों लेके आ रहे हैं बात को? अग्निपथ पे चर्चा करनी है तो उस पे भी चर्चा करिए, लेकिन गैर कानूनी चीज पे नहीं। ना आपत्ति है मुझे। आप ऐसे अराजक पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं जहां पर जहां पर कि यदि कोई पूछताछ होती है तो आप सड़कों पे जलाने लगते हैं। आप लोग एक चीज बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि जो ट्रेनें जला रहे हैं उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई ना हो? ये ऐसे पार्टी के ऐसे प्रवक्ता हैं? नहीं मिस्टर राजपूत, आई एम सॉरी, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स नहीं। जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई हैं, जिन लोगों ने दूसरों की गाड़ियां फूंकी हैं, आप कानून के राज के विरोधी हैं। आप कानून के राज के विरोधी हैं। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? कानून के राज के विरोधी हैं सुरेंद्र राजपूत। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधा, लेकिन उसकी आड़ में अगर जो उपद्रवी तत्व आकर उनको भड़काने का काम करे, ट्रेनों को अपनी ही ट्रेन जिस ट्रेन में सवार होकर परीक्षा देने जाते हैं, उस ट्रेन को आपके हवाले कर दें। आप बोल रहे हैं उस पर कोई एक्शन ना हो। एक बार सुरेंद्र जी की बात हो जाए, आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं, क्या कह रही है? एक बार उनकी बात हो जाए, बोलिए सुरेंद्र जी। चित्रा जी, ये जो भी बेवकूफ आदमी है उसे याद रखना चाहिए कि दूसरे के बीच। अब देखिए, ये बेवकूफ आदमी क्या बात होती है? ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं एक दूसरे पर आप लोग? देख नहीं पा रहा हूँ, सामने मेरे पास स्क्रीन नहीं है। वो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, जरूर बेवकूफ अमिताभ जी का नाम है सुरेंद्र जी, कई बार आपसे मुलाकात भी हुई होगी उनकी बेवकूफ हूँ। मैं कानून के राज का समर्थक हूँ और मैं आपकी नजरों में बेवकूफ हूँ। मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मैं कानून के राज का समर्थन करता हूं और आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कानून के राज का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, एक बार कादरी साहब एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपका। कादरी साहब, अपील करेंगे कि जुमे की नमाज पूरा होने के बाद शांति से जितने भी लोग हैं वो घर जाएं। अपील करेंगे आप? पत्थरबाजी इस्लाम के खिलाफ है, अपील करेंगे आप कादरी साहब? बेशक मैं कहना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान से कि इस्लाम पत्थर मारने की इजाजत नहीं देता। और ये वक्त की अहम जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि हर दो धर्म गुरुओं को दिखाएं और संवाद कराएं। मैंने ज्ञान जाति के वक्त ये बात कही थी कि दोनों धर्म गुरु बैठे संवाद करें और हमारे देश में संवाद होना चाहिए। वारिस पठान जी, फतवा भी जारी करवाइए। वारिस पठान जी, संवाद होना चाहिए, संवाद से हो जाएगा समाधान। फिर से मेरी बात नहीं, कोर्ट के अंदर बैठे रहे, वायलेंस का कंडेम करना चाहिए। अभी आपने देख लिया कि किस तरह से राजनीतिक विशेषज्ञ लगते हैं। इन्होंने कहा कि अगर नुपुर का मैटर है तो आप कोर्ट में जाइए और आफरीन का मैटर है तो बुलडोजर चलाएंगे। देखिए, यहीं पर तो डिवीजन हो जाता है ना चित्रा जी।